हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामिनी हाथों में पूजा के थाल लिए अपनी बहू आराधना और अपने बेटे राजीव के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ समय बाद राजीव आराधना को लेकर घर आता है और कामिनी अपनी बहू की आरती करके उसका गृह प्रवेश करके उसे घर के अंदर लाती है। अगले दिन सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी आराधना सबके लिए गुजराती नाश्ता जैसे खट्टा ढोकला, मसाला फाफड़ा, बेक्ड चकली और भी बहुत कुछ लेकर आती है, जिसे देखकर कामिनी कहती है, बहू ये सब क्या है? ये सब क्या बना कर लाई है तू नाश्ते में? माँ जी, ये सब गुजराती नाश्ता है। ये सारी डिश हमारे गुजरात में बहुत फेमस है। आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए ये गुजराती नाश्ता बनाया है। ये तुमने अच्छा किया, हमारा भी टेस्ट चेंज हो जाएगा थोड़ा इसी बहाने। बहू, लेकिन तुझे ये सब बनाने कैसे आता है? तूने ये सब कहाँ से सीखा है? माँ जी, ये सब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो मैं बचपन से ही खाती और बनाती आ रही हूँ। बहू, मैं कुछ समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है? माँ जी, मेरे कहने का मतलब है मैं आपकी गुजराती बहू हूँ। मेरा मायका ही गुजरात में है, तो अब आप ही बताइए मुझे गुजराती खाना बनाना कैसे नहीं आएगा? चुप हो जाओ, ये क्या बोले जा रही हो? बस करो, एक बार बोलना शुरू करती हो तो बंद ही नहीं होती हो। अब बहू को चुप करवाने से क्या फायदा बेटा? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। तूने मुझे ये तो बता दिया कि माँ, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि अपनी कास्ट से बाहर एक गुजरातन से शादी कर रहा हूँ। माँ, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप इस शादी से मना कर दोगी, इसीलिए नहीं बताया। बेटा, मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तेरे इस झूठ का बहुत बुरा लगा है। अच्छा, अब जो भी हुआ माँ जी उसे भूल जाइए और माफ कर दीजिए हमें। और अब जल्दी अपनी गुजराती बहू की रसोई का नाश्ता टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। बहू, खाऊं क्या? मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, तो खाने में कहाँ से अच्छा होगा? माँ, खा लीजिए, आराधना ने इतने प्यार से बनाया है, उसे बुरा लगेगा। अपने बेटे राजीव के कहने पर कामिनी अपनी गुजराती बहू की रसोई का बनाया हुआ नाश्ता खा लेती है, लेकिन उसे गुजराती नाश्ता बिल्कुल नहीं भाता। पर अपनी बहू का दिल रखने के लिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज रात के समय सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खाने में देसी खाना जैसे दाल चावल, रोटी, सब्जी देखकर कामिनी खुश होकर अपनी बहू आराधना से कहती है, बहू, आज तो तूने पसंद का खाना बनाया है मेरी। इतने दिन से गुजराती खाना खिला खिला कर मार रही थी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इसका मतलब आपको मेरी गुजराती रसोई पसंद नहीं आई? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा अपना देसी खाना ही पसंद आता है। इतने दिन गुजराती रसोई का खाना खा खा कर मैं बोर हो गई। अच्छा ठीक है माँ, अब तो आपको अपनी पसंद का खाना मिल गया ना, अब तो खा लीजिए खुशी से और खाने भी दीजिए। कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों की बातें खत्म हो और मुझे खाना मिले, क्योंकि मुझे तो सब पसंद है। तुझे तो पसंद होगा ही, तेरी बीवी ने जो बनाया है। अपनी पसंद ही सबको पसंद आती है। माँ, ताने मारने का कोई तो मौका छोड़ दिया करो, हमेशा एक ही बात को लेकर ताने मारती रहती हो आप। अच्छा, छोड़िए उन बातों को और चुपचाप खाना खाइए। आराधना इतना कहकर सबके लिए खाना लगाती है और कामिनी जैसे ही खाने का पहला निवाला खाती है, सभी खानों में मीठापन होने की वजह से वो गुस्से में अपनी बहू को कहती है, बहू, तूने ये क्या खाना बनाया है? ये सारा खाना मीठा क्यों है? ऐसा लग रहा है मानो सभी खाने में चीनी मिला दी हो। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, सारे खाने में मैंने चीनी मिलाकर ही बनाया है। तो क्या है ना, हमारे गुजरात में सभी चीजें खट्टी, मीठी और तीखी सब मिक्स करके बनती है ना, इसलिए। मैं अपनी इस गुजराती बहू की रसोई का क्या करूं? हर खाने की चीज को गुजराती स्टाइल में ही बनाने लगती है। लगता है अब इस घर में भरपेट खाना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा तो लग रहा है। आप खाकर तो देखिए, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। तू तो अपना मुंह ही बंद रख। तुझे तो अपनी बीवी के आगे कभी कोई गलती दिखाई ही नहीं देती। और बहू, तू अब से सब्जी दाल में कौन चीनी डालकर बनाता है? दिमाग तो ठीक है तेरा? माँ जी, हमारे गुजरात में सभी लोग हर चीज में चीनी मिक्स करके बनाते हैं, ताकि उसमें थोड़ा तीखा और मीठे का स्वाद आए।
उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है। आपने खाया नहीं है ना कभी, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा। तू अपनी ये गुजराती रसोई बनाना बंद कर दे बहू। सच में अब मैं तेरा ये गुजराती खाना नहीं खा सकती हूँ। माँ जी, लेकिन मुझे तो गुजराती खाना और गुजराती तरीके से ही बनाना आता है, तो मैं क्या करूँ? आराधना, तुम अपना दिल छोटा मत करो। माँ तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा देंगी और मुझे उम्मीद है तो जल्दी ही सीख जाओगी। वाह पत्नी के पुजारी, कभी अपनी बीवी को छोड़कर कुछ और भी देख लिया कर। यहाँ तेरी माँ ने खाना तक नहीं खाया है और तू अभी भी अपनी ही पत्नी की तरफदारी कर रहा है। भगवान ही जाने अब क्या होगा मेरे घर का। कामिनी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। तभी कामिनी को अपनी गुजराती बहू की रसोई जहाँ पसंद नहीं आती थी, तो वहीं उसकी बहू गुजराती खाना ही बनाती और रोज रोज गुजराती तरीके से खाना खाकर वो बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक रोज कामिनी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और उसकी पड़ोसन उर्मिला वहाँ आकर कहती है, कामिनी, बहुत भूख लग रही है, अगर तेरे घर में कुछ अच्छा बना हो तो खिला दे। मेरी बहू ने तो मुझे बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बोर कर दिया। ये अपनी बहू के बीमारों वाले खाने से परेशान है और मैं अपनी बहू की गुजराती खाने से। दोनों की ही किस्मत खराब है। क्या हुआ कामिनी, तू तो खाने का नाम सुनते ऐसे सोच में पड़ गई जैसे मानो मैंने तुझसे खाना नहीं तेरी जान मांग ली हो। नहीं खिलाना तो साफ साफ मना कर दे। ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद नहीं पता घर में क्या बना है। रुक, मैं बहू को बोलती हूँ, अगर उसने कुछ बनाया है तो तुझे दे दे। जरूर फिर से उसने कुछ गुजराती ही बनाया होगा। कुछ समय बाद कामिनी अपनी बहू आराधना को बुलाकर उर्मिला के लिए खाना लगाने को कहती है। थोड़ी देर बाद आराधना उर्मिला और अपनी सास के लिए गुजराती डिश तुवर मेथी ढोकला और मूंग दाल ढोकला उनके पास लेकर आती है। उर्मिला के होने की वजह से कामिनी को भी मजबूरी में गुजराती खाना खाना पड़ता है। उर्मिला जैसे ही आराधना की गुजराती रसोई की गुजराती डिश खाती है तो उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहती है, बहू, तूने तो पूरे मुंह का टेस्ट ही चेंज कर दिया। मजा आ गया, तेरा खाना सच में बहुत अच्छा था। वो बात और है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या खाया है। आंटी जी, ये गुजराती डिश है, तुअर मेथी ढोकला और मूंग दाल ढोकला। बहू, तुझे गुजराती खाना भी बनाने आता है? कामनी, तेरी सच में किस्मत खुल गई जो तुझे घर बैठे बैठे इतनी अच्छी बहू मिल गई जिसे इतना अच्छा गुजराती खाना बनाना आता है। लेकिन बहू, मैंने सुना है गुजराती खाने में थोड़ा खट्टा मीठे का स्वाद होता है, लेकिन तेरे खाने में तो ऐसा नहीं था। आंटी जी, वो मेरी माँ जी को तीखा खाना ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें मीठे या खट्टे का इस्तेमाल नहीं किया, वरना बनता वैसा ही जैसा आपने सुना है। मेरी बहू मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है और एक मैं हूँ जिसने अपनी पसंद नापसंद कभी उसे प्यार से समझाने की कोशिश ही नहीं की। क्या बात है, तू तो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। तेरे जैसी बहू सबको मिले, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी सास की पसंद नापसंद के ध्यान रखना तो छोड़ो, सोचती भी नहीं है। आंटी जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं उनका ख्याल रखूं। आखिरकार ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ बहू, ये तो है, आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया। उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कामिनी अपनी गलती पर बहुत पछतावा करते हुए अपनी बहू से गलती की माफी मांगती है और उसे अपने दिल से अपनाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी गुजराती बहू की रसोई के खानपान और गुजराती तौर तरीके को भी सीखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू आराधना भी अपनी गुजराती रसोई बनाते समय अपनी सास की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने की कोशिश करती है और इस तरह से दोनों सास बहू एक दूसरे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।